जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा कर रहे थे, यानी कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं और आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लिया था, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोगों ने देख लिया था। आखिर केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा किस में किया गया है? तो केंद्र शासित प्रदेश की जो चर्चा किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग संख्या 8 में किया गया है। यानी कि हम लोग का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोगों ने देख लिया, कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, क्या होता है फजल अली आयोग, इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया। लेकिन देखिए हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश में किसी प्रकार के कोई अनुच्छेद की चर्चा नहीं किए थे। सिर्फ हम लोगों ने यह देखा था कि आखिर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे कैसे राज्यों का पुनर्गठन किया गया, ब्रिटिश काल में कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे, इन सब की चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर दिया। अब देखिए आपका भाग संख्या 8 में किसकी चर्चा किया गया? केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। कितना अनुच्छेद आता है? तो इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हम लोगों ने भाग संख्या 1 में कहां तक अनुच्छेद पढ़ा? तो हम लोग का जो भाग संख्या 1 था उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था। इसको हम लोगों ने देख लिया। फिर आपका आता है भाग संख्या 2। भाग संख्या 2 में देखिए यह 4 पर खत्म हुआ तो भैया 5 से चालू हुआ कि नहीं होगा? तो 5 से चालू हुआ और कहां तक गया? यह अनुच्छेद 11 तक गया। इसको भी हम लोगों ने देख लिया है। फिर आपका आता है भाग संख्या 3। भाग संख्या 3, अब देखिए यह 11 पर खत्म हुआ तो ये 12 से चालू हुआ था और कहां तक गया था? तो ये 35 तक गया था। फिर आपका आता है भाग संख्या 4। जो आपका भाग संख्या 4 है वो आपका 35 पर खत्म हुआ है 3, तो ये 36 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? 51 तक जाएगा। फिर आपका आता है भाग संख्या 5। यह संविधान का सबसे बड़ा मतलब देखा जाए तो पार्ट है भैया। भाग संख्या 5 छूट गया समझिए कोई मतलब नहीं है। तो आपका आता है भाग संख्या 5। तो भाग संख्या 5 कहां से चालू होगा? तो ये 51 पर खत्म हुआ है तो 52 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? ये आपका 151 तक जाएगा। इसको हम लोगों ने देख लिया है। फिर आपका आता है भाग संख्या 6। भाग संख्या 6 कहां से चालू होगा? तो 151 पर ये खत्म हुआ है तो ये आपका 152 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? 237 तक। इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर दिया है। 237 तक को हम लोगों ने देख लिया है। फिर आपका आता है भाग संख्या 7। भाग संख्या 7, इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद आता है। यह आपका अनुच्छेद 237 पर खत्म हुआ तो यह आपका एक अनुच्छेद आता है 238। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 238 का कोई भी औचित्य नहीं है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया गया है। तो क्या भाग संख्या 7 में हम लोग को पढ़ना है? तो भाग संख्या 7 हम लोग को नहीं देखना है। अनुच्छेद 238 हम लोग को देखना है? नहीं देखना है भैया, निर्देशित खत्म कर दिया गया उसे, तो पढ़ने से कोई फायदा है? तो भाग संख्या 7 में एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 238। वर्तमान में इसे खत्म कर दिया गया। फिर भाग संख्या 7 के बाद कौन सा आएगा? तो आपका आएगा भाग संख्या 8। यानी कि कौन सा आएगा? भाग संख्या 8, जिसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। यह 238 पर खत्म हुआ है तो यह कहां से चालू होगा? तो 239 से चालू होगा और कहां तक जाएगा? अनुच्छेद 242 तक ये जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि दिमाग में स्ट्रक्चर बैठ गया कि कैसे कैसे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो भाग संख्या 7 में क्या अभी हम लोग को देखना है? तो भाग संख्या 7 हम लोग को नहीं देखना है। भाग संख्या 7 हम लोग को नहीं देखना है। अब हम लोग समझते हैं कि भाग संख्या 8 आखिर केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा उसमें कैसे की गई है। तो भाग संख्या जो 8 तक केंद्र शासित प्रदेश, उसका हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को तो देख ही लिया। अब इसमें का जो अनुच्छेद है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें कहां से अनुच्छेद हम लोग आता है? तो अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक इसमें चर्चा की गई है केंद्र शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरी की। समझते हैं अनुच्छेद 239, यानी कि आपका वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहा गया? देखिए प्रारंभ में जो अनुच्छेद 239 था उसकी संख्या 1 थी, लेकिन क्या किया गया ना, बाद में आवश्यकता के अनुसार संविधान संशोधन किया जाने लगा और उसमें क्लॉज जोड़ दिया गया। आपको जहां कहीं भी ABCD देखे ना उसको समझ जाइए कि इसको बाद में जोड़ा गया है। तो क्या हमारे मूल संविधान में आपका जो अनुच्छेद 239 एक ही था, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार उसमें संविधान संशोधन किया गया। जैसे आपका 14वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1962 में। इसमें क्लॉज A को जोड़ दिया गया। फिर आपका 69वां संविधान संशोधन किया गया, इसमें क्लॉज AA को जोड़ दिया गया। समझ रहे हैं ना? यानी कि संविधान संशोधन किया गया और इसी अनुच्छेद में क्लॉज बाय क्लॉज करके इसे जोड़ दिया गया। आइए एक एक समझते हैं। अनुच्छेद 239 में कहा गया है यूनियन टेरिटरी का प्रशासन। आखिर जो आप केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन होगा उनको कौन नियमित करेगा, कौन नियंत्रित करेगा, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, कौन मतलब उनको देख रेख करेगा, किसके देख रेख में वो काम करेंगे प्रशासन वहां के? तो कहा गया है कि आपका जो राष्ट्रपति होंगे अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन कौन चलाएगा? ध्यान से समझिए, एक राष्ट्रपति साहब होंगे, वह अपने प्रतिनिधि को चुन लेंगे और वह जो उनका राष्ट्रपति द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आपका जो यूनियन टेरिटरी का प्रशासन को संभालेगा। यानी कि
अनुच्छेद 239 में किसकी चर्चा किया गया है? तो यूनियन टेरिटरी की प्रशासन की चर्चा की गई, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासन कौन चलाएगा? तो राष्ट्रपति साहब एक प्रतिनिधि को नियुक्त करेंगे और वही प्रतिनिधि आपका केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन को चलाएगा। अनुच्छेद 239 में इसी की चर्चा किए गए, लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें कुछ कमी आने लगी, तो क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 14वां संविधान संशोधन। कब किया गया? आपका 1962 में किया गया। अब देखा गया इसके लिए अनुच्छेद बनाएंगे तो गड़बड़ जाएगा, इसी में क्लॉज करके जोड़ दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 239 का क्लॉज ए क्या कहता है इसको समझिए। कहा इसमें दो बातें कहा गया है कि आपका जो पदुचेरी है उसमें विधानसभा तथा मंत्री परिषद का गठन किया गया है। इसमें दो प्रकार से चीजें कहा गया। क्या क्या जोड़ा गया इसमें? तो पहला, इसमें जो आपका पदुचेरी है उसमें विधानसभा मंत्री परिषद का गठन कर दिया गया, और साथ ही साथ संसद ने, अब देखिए, मानते हैं आपका यूनियन टेरिटरी का प्रशासन तो संभाल दिया राष्ट्रपति साहब के प्रतिनिधि, लेकिन भैया उनके लिए कानून कौन बनाएगा? तो उनके लिए कानून बनाने के लिए क्या किया गया? तो उनको कानून बनाने का जिम्मेदारी संसद को दे दिया गया कि संसद आप यूनियन टेरिटरी के लिए कानून बनाएंगे। कब किया गया? तो 14वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1962 में। इसी के तहत कहा गया संसद से कि आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है आप उनके लिए कुछ नियम कानून बनाएंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 239 के क्लॉज ए में किया गया है। समझ गए ना? फिर आपका आता है अनुच्छेद 239 का क्लॉज ए। इसमें क्या कहा गया इसको ध्यान से सुनिए। इसमें भी दो बातें कहा गया है। इसको कब जोड़ा गया? तो इसको आपको जोड़ा गया 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इसमें भी दो बातें समझिए। पहला, इसमें क्या कहा गया कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दर्जा दे दिया जाए, यानी कि आपको दिल्ली जो है उसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दर्जा दे दिया जाए। कब किया गया? तो आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया, यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया? तो आपका 69वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1991 में। और कहा गया कि हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा वो दिल्ली होगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 239 के क्लॉज ए में किया गया। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि दिल्ली में विधानसभा भी होगा और एक मंत्री परिषद का भी गठन किया जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 239 का क्लॉज ए में दो बातें कही गई है। पहला, आपका जो दिल्ली होगा वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा उसे दे दिया जाएगा, साथ ही साथ दिल्ली में विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन किया गया। इसकी चर्चा अनुच्छेद 239 के क्लॉज ए में किया गया है। अब देखिए भैया, हम लोगों ने 14वां संविधान संशोधन तो देख लिया, साथ ही साथ 69वां देख लिया। इसी के साथ साथ हम लोग 17वां संविधान संशोधन भी देख लेते हैं कि आखिर इसमें क्या कहा गया। इसको ध्यान से समझिए। 17वां संविधान संशोधन जो किया गया वो आपका 1992 में किया गया। क्या कहा गया इसमें? कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी भी भाग लेगा, यानी कि अब जब भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें दिल्ली और साथ ही साथ पुदुचेरी उसमें भाग लेगा, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुदुचेरी को भी जगह दे दिया गया। कब किया गया? तो आपका 17वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 239 के इन सारे अनुच्छेद को हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ इसमें जो आपके संविधान संशोधन किए गए उनको भी हम लोगों ने देख लिया। देखिए, हम लोग डिटेल में संविधान संशोधन को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा संविधान संशोधन कब किया गया, उसमें क्या क्या प्रावधान जोड़े गए। इसकी चर्चा तो हम लोग डिटेल में करेंगे। फिलहाल अभी आ रहा है तो उसको हम लोगों ने हल्का फुल्का देख ले रहे हैं। इन सब की चर्चा हमको डिटेल में करना ही है। एक बात सब कि आखिर कौन कौन सा संविधान संशोधन हुआ, क्या क्या जोड़े गए, क्या क्या हटाए गए, समझ रहे हैं ना? इन सब की चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। यानी क्या था आपका अनुच्छेद 239। अब आपका आता है अनुच्छेद 240। देखिए क्या कहा गया। इसमें कहा गया है कि आपका जो यूनियन टेरिटरी होगा उसके विनियमन के लिए, आखिर विनियमन के लिए जो शक्ति दिया जाएगा, यानी कि उनके कानून बनाने का शक्ति राष्ट्रपति साहब को दे दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति होंगे वो आपके यूनियन टेरिटरी के लिए कुछ कानून बना सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 240 में। देखिए, आपका अनुच्छेद से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा, कभी पूछेगा तो कॉन्सेप्ट पूछेगा। भाई ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग जानबे कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है? आपका यूनियन टेरिटरी के लिए जो नियम कानून बनाएगा वो राष्ट्रपति साहब बनाएंगे। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति साहब। फिर आपका आता है अनुच्छेद 241। समझिए इसको। कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की चर्चा की गई है कि क्या किसी आपका मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है उसमें हाई कोर्ट बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। इसकी चर्चा अनुच्छेद 241 में की गई है। यानी कि मान लीजिए कोई यूनियन टेरिटरी है उसमें हाई कोर्ट की स्थापना करना है या नहीं करना है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 241 में की गई है। भैया उसकी कुछ कंडीशन होती है। फिर आपका आता है अनुच्छेद 242। अभी बताया ना कि हम लोग को संविधान संशोधन को एक पास पढ़ना है, उसमें क्या क्या जोड़े गए, क्या क्या हटाएंगे, उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। फिलहाल जो आ रहा है उसको देख लीजिए। तो कहा गया अनुच्छेद 242 को, इसका वर्तमान में कोई भी औचित्य नहीं रहा, इसे
7वां संविधान संशोधन 1956 में इसे क्या किया गया, निरसित यानी कि खत्म कर दिया गया। तो क्या इसका कोई औचित्य है? इसका कोई भी औचित्य वर्तमान में नहीं है। इसे निरसित यानी कि खत्म कर दिया गया। यानी कि यह था आपका अनुच्छेद, यह था आपका भाग संख्या 8। किसकी चर्चा? तो केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। कहाँ तक आपका अनुच्छेद है? अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक। यानी कि हम लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लिया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, आपके ब्रिटिश काल में राज्यों का विभाजन कैसे किया गया, कितने प्रकार के राज्य हुआ करते थे, आखिर क्या होता है फजल लिया है, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।